तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है स्नेह की डोर। बेटा, सब कब से इंतज़ार कर रहे हैं, चलो जल्दी से अपना केक काटो। बस पापा 5 मिनट और, आंटी आती ही होंगी। धीरज ने अपनी 7 वर्षीय बेटी आराध्या के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटा शायद वे आज नहीं आ पाएंगी। आराध्या ने विश्वास के साथ कहा, नहीं पापा, वे ज़रूर आएंगी, उन्होंने प्रॉमिस किया है। आज आराध्या का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन की खुशी में पार्टी रखी गई है, पर अभी तक केक नहीं काटा गया क्योंकि आराध्या अपनी मीना आंटी का इंतज़ार कर रही है। वैसे तो मीना जी आराध्या के सामने वाले घर में ही रहती हैं। धीरज जी उनकी पारिवारिक परिस्थितियों से अच्छी तरह से परिचित हैं, इसीलिए उन्हें लगता है शायद मीना जी आज ना आ पाएं। मीना जी और धीरज जी पड़ोसी हैं और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। अभी 2 साल पहले ही कैंसर के कारण आराध्या की मम्मी की मौत हो गई। तब से मीना जी और आराध्या में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। घर में तो उनका शुरू से ही आना जाना था। आराध्या की मम्मी सरिता और मीना जी सहेलियाँ थी और आपस में एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट लेती थी। सरिता की बीमारी के समय भी मीना जी ने उनकी बहुत सहायता की। उस समय आराध्या को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद पर ली। धीरज जी को ऑफिस भी जाना होता था और हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने होते थे। ऐसे में उन्होंने घर में आराध्या को संभालने के लिए आया की व्यवस्था की, क्योंकि उनके परिवार में ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था जो उसे संभाल सके। हाँ, एक बहन ज़रूर थी, पर वह भी कब तक अपना घर छोड़कर बीमार भाभी को संभालती। कुछ दिन खाना पूर्ति करने के बाद वह भी अपने घर लौट गई। इस मुश्किल घड़ी में धीरज जी बिल्कुल अकेले थे। रोज़ रोज़ अपनी पत्नी को मौत के मुंह में जाते हुए देखने का एहसास क्या होता है, कोई उनसे पूछे। ऐसे मुश्किल वक्त में मीना जी ने उनकी बहुत सहायता की। आराध्या को वे संभाल लेती थी और घर का काम करने के लिए उन्होंने नौकरानी रख ली। आया सरिता को संभालने लगी। इधर मीना जी की भी कहानी कुछ कम दुख भरी नहीं थी। शादी के कई साल तक उन्हें बच्चे नहीं हुए और उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। जब से उनकी सौतन आई है, तब से उनके पति ने उनसे बोलना भी बंद कर दिया है और जब तब उन पर हाथ उठाते रहते हैं। बस अपना यही दुख दर्द वे सरिता के साथ बांट लेती थी और अपनी ममता की बारिश आराध्या पर करती थी, क्योंकि सौतन उन्हें अपने बच्चों के पास भी नहीं फटकने देती थी। सरिता के जाने के बाद आराध्या और मीना जी के बीच की यह स्नेह की डोर और भी मजबूत होती चली गई और यही है मीना जी के पति की तकलीफ की असली वजह। अब वे मीना जी के चरित्र पर ही शक करने लगे हैं, इसीलिए जब भी वे धीरज जी के घर आती हैं तो घर में खूब लड़ाई झगड़ा होता है और इसी से बचने के लिए मीना जी आराध्या से मिलने उसी समय आती हैं जब धीरज जी घर पर नहीं होते। यह शर्त उनके पति ने रखी है कि केवल दिन के समय वे जब धीरज जी घर में ना हो आराध्या के घर जा सकती हैं। अगर बाकी समय में वे आराध्या के साथ रहना चाहती हैं तो आराध्या को अपने घर बुला सकती हैं। पर सौतन तो सौतन ठहरी, उससे मीना जी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वह तो यही चाहती है कि मीना जी को घर से निकाल दिया जाए और इसीलिए वह अपने पति के कान भरती रहती है। अड़ोस पड़ोस में भी उसी ने मीना जी और धीरज जी के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा रखी हैं। वह तो मीना जी के सास ससुर उनके साथ हैं, नहीं तो वह कब का उन्हें घर से निकाल चुकी होती। मीना जी ने अब अपना जीवन अपने सास ससुर की सेवा में ही लगा दिया है, क्योंकि पीहर में भी उनका अपना कोई नहीं है। माता पिता और इकलौते भाई की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी है और भाभी के पास लौटकर वे उन पर बोझ नहीं बनना चाहती और पति से अब उन्हें कोई आशा नहीं रही। इसीलिए धीरज जी यह जानते हैं कि मीना जी चाहकर भी आराध्या के जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो सकती, पर बच्ची हट किए बैठी है। जब तक मीना आंटी नहीं आ जाती तब तक केक नहीं काटेगी। दिल का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। मीना जी ने आराध्या को जन्म तो नहीं दिया, पर उसे अपनी बेटी की तरह ही चाहती हैं। इसीलिए वह भी अपने घर में तड़प रही हैं, क्योंकि वह जानती हैं जब तक वे नहीं जाएंगी
आराध्या केक नहीं काटेगी। उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात भी की थी, पर उसने साफ साफ मना कर दिया और चेतावनी भी दी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। मीना जी की सास सब जानती हैं। वे अपनी बहू और आराध्या के बीच के स्नेह के रिश्ते को बखूबी समझती हैं और उन्हें पता है उनकी बहू का चरित्र कितना पवित्र है। इसीलिए उसे परेशान देखकर वह भी परेशान हो जाती हैं और इस बारे में मीना जी के ससुर से बात करती हैं। वे कहते हैं तुम मीना के साथ चली जाओ और जल्दी वापस आ जाना, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। और मीना जी अपनी सास के साथ आराध्या के घर पहुँच जाती हैं। आराध्या उन्हें देखकर खुशी से दौड़ती हुई आती है और उनसे लिपट जाती है। आपने देर कर दी आने में, कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए जल्दी आइए, हमें केक भी काटना है। आराध्या मीना जी के साथ केक काटती है। ठीक उसी समय मीना जी के पति वहां आ जाते हैं और जैसे ही मीना जी पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, धीरज जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस भाई साहब, बहुत हो गया, अब और नहीं। आराध्या भी सहम कर मीना जी के आंचल में छुप जाती है। अपने घर में आप क्या करते हैं इससे मुझे मतलब नहीं, पर यह मेरी बेटी के जन्मदिन की पार्टी चल रही है, यहाँ आप कोई हंगामा ना करें, मेरी आपसे विनती है। गुस्से में दनदनाता हुआ मीना जी का पति वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे मीना जी भी जाने लगती हैं। आराध्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है माँ मत जाओ, वे तुम्हें बहुत मारेंगे। आराध्या के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर मीना जी आकर उससे लिपट जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। आराध्या भी रोने लगती है, पर मीना जी की सास के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे मीना जी से कहती हैं बहू तुम यहीं रुको और बेटा तुम मेरे साथ आओ। वे धीरज जी को अपने साथ घर ले जाती हैं। उधर घर में मीना जी के पति ने हंगामा खड़ा कर दिया होता है। धीरज जी को वहाँ देखकर तो वह गुस्से में लाल पीला हो जाता है और कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। तब मीना जी की सास कहती है यह तुम्हारा नहीं हमारा घर है और यह मेरे साथ आया है। तभी वहाँ उनके ससुर जी भी आ जाते हैं। मीना जी की सास कहती है बैठो बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह बात बहुत दिनों से हमारे मन में थी, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम मीना से शादी करोगे? उन्होंने सीधा सवाल पूछा। धीरज यह सवाल सुनकर कुछ हैरान हुए, क्योंकि उन्हें इसकी आशा नहीं थी। मीना जी के ससुर बोले बेटा हम जानते हैं तुम्हारे लिए यह फैसला इतना आसान नहीं, पर आसान हमारे लिए भी नहीं था। मीना और आराध्या के बीच जो स्नेह की डोर है उसे बचाए रखने का यही रास्ता है। तुम ही बताओ आखिर कब तक मीना यह सब सहन कर पाएगी। यह उसकी आराध्या के प्रति ममता ही है जो उसे तुम्हारे घर खींच ले जाती है। मीना का पति चिल्लाया आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। मीना के ससुर जी बोले तुम तो चुप ही रहो, पति होने का कौन सा फर्ज निभाया है तुमने। अपनी निर्दोष पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती। क्यों वह बिना गलती के तुम्हारी मार खाती रहे। उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। जब तुम उसे छोड़ सकते हो तो वह तुम्हें क्यों नहीं छोड़ सकती। वह चिल्लाया आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मीना की सास बोली दिमाग तो तुम्हारा खराब है और इसीलिए अब हम अपनी बेटी को इस नर्क में नहीं रहने देंगे। तुम्हें क्या लगा मीना का कोई नहीं है, तुम जो चाहे करते रहो और वह चुपचाप सहती रहेगी। अभी उसके यह माँ बाप जिंदा हैं और आज के बाद अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 मिनट लगेगी तुम्हें इस घर से बाहर करने में। मीना के ससुर जी धीरज जी से बोले बेटा तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम अच्छे से सोच समझ कर फैसला लो, क्योंकि अब हमने फैसला कर लिया है। अब हम मीना को इस नरक में और ज़्यादा दिन नहीं रहने देंगे। तुमसे नहीं तो किसी और से सही, हमें उसकी शादी तो करनी ही है। हमारा क्या भरोसा है, आज है कल नहीं, फिर उसका क्या होगा। हम जानते हैं वह आराध्या को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, इसीलिए हमने यह प्रस्ताव
तुम्हारे सामने रखा है। धीरज जी बोले, क्या मीना जी शादी के लिए तैयार होंगी? मीना जी की सास बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, अपनी बेटी के लिए वह यह शादी ज़रूर करेगी। धीरज जी बोले, ठीक है, मैं भी अपनी बेटी के लिए यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। दरवाजे पर खड़ी मीना और आराध्या ने यह बातें सुनी और दोनों एक दूसरे से लिपट गई। मीना के सास ससुर के इस दूरदर्शी फैसले ने माँ बेटी को हमेशा के लिए मिला दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।